अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। मैं इम्तियाज। आज हम आपको ये बताएंगे कि भारत देश में, हमारे इंडिया में जितने भी व्हीकल हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो फोर व्हीलर हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रक हो, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, ओके, और जितने लोग चलाने वाले हैं, जो बड़ी शहरों में चलाते हैं गाड़ी, वहाँ पर तो कुछ रूल को फॉलो करते हैं। बाकी जो छोटे शहरों में हो गए या गली मोहल्ले में, गांव में, छोटे छोटे कस्बा में जो गाड़ियाँ चलाते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल क्यों ना चलाते हों, ओके, हम आपको ये बताएंगे कि हमारे भारत देश में और दूसरे देशों में जो गाड़ियाँ चलाते हैं क्या फ़र्क है, कितना रूल को लोग फॉलो करते हैं। जो ट्रैफिक रूल होता है उसका कितना लोग फॉलो करते हैं, कितना लोग ध्यान देते हैं। ओके, देखिए, आप अगर गाड़ी कोई भी चला रहे हैं, आप रोड पर अगर आ गए हैं, आप जो ट्रैफिक का जो रूल है अगर उसे आप अच्छे से फॉलो करेंगे और सेफ रहेंगे, गाड़ी कोई भी हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे फोर व्हीलर हो, चाहे थ्री व्हीलर हो, चाहे 3 चक्का गाड़ी हो, चाहे 4 चक्का गाड़ी हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रक हो, गाड़ी आपसे कहती है कि आप हमें जो है बहुत ही केयरफुली से आप हमें चलाइए। गाड़ियाँ हमसे कहती हैं कि आप मुझे सिर्फ 1 सेकेंड मुझे दे दो, आप लापरवाही करो रोड पर और सिर्फ 1 सेकेंड मुझे दो, 1 सेकेंड में मैं आपको शायद बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ दे दूँ, यानी आपका हाथ पैर टूट जाए, आपके सर में बहुत ज़्यादा चोट आ जाए एक्सीडेंट होने पर, या तो फिर आपको दुनिया से ही उठा दूँ मैं। ये गाड़ियाँ कहती हैं हमसे। गांव से मैं छोटे कस्बों में, छोटे छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, यहाँ तक कि इंटरनेशनल भी ट्रैवल कर चुका हूँ, तो मुझे ये चीज़ का अनुभव है। मैं हर जगह देखा हूँ, समझा हूँ, इस चीज़ का मुझे अनुभव है और मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ अपनी अनुभव बता रहा हूँ। ओके, गांव में क्या होता है अपने भारत देश में, एक मोटरसाइकिल भी निकालेंगे ना, मान लीजिए आप गल्फ़ कंट्री ले लीजिए या और भी यूरोपीय कंट्री, जो इंग्लिश कंट्री, जो विकसित हो चुके हैं, वहाँ पर कोई भी एक ड्राइवर जिसके पास फोर व्हीलर गाड़ी हो या जो बाइक भी चलाता हो, पूरी 1 साल में जितनी हॉर्न वो बजाता है ना, हमारी भारत देश में कोई भी बंदा जो मोटरसाइकिल लेकर निकलता है ना, वो एक दिन में, वो पूरे 1 दिन तो बहुत ज़्यादा मैं बता दिया, वो पूरे आधा दिन में उससे ज़्यादा वो हॉर्न बजा के आ जाता है वापस। आप समझ सकते हैं कि मतलब कितना फ़र्क है यार। अंगुली जो है पानी में डुबा कर निकाल लीजिए, आपके अंगुली में जो पानी लगा रहेगा ना, ये पानी, और एक तरफ समुंदर कर दीजिए, एक तरफ वो पानी, कितना फ़र्क है। यानी वही फ़र्क यहाँ पर है कि दूसरे देशों में जो विकसित हो चुके हैं, या गल्फ़ कंट्री ले लो आप, वहाँ पर मैं खुद जो है गल्फ़ में रहता हूँ, पूरी साल में मैं जितना हॉर्न का यूज नहीं करता ना, उतना मैं अपने गांव में जाके देखा। भारत देश में कोई भी लड़का हो, मैं लड़के की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे 18 साल का लड़का हो, चाहे 16 साल का लड़का हो, चाहे 18 प्लस हो, चाहे 20 प्लस हो, चाहे 25 प्लस हो, चाहे 30 प्लस हो, यहाँ तक कि 40 के प्लस वाले को भी मैं देखा हूँ, मैं 50 प्लस वाले को भी देखा हूँ। अपने बाइक का इतना हॉर्न यूज करते हैं, इतना हॉर्न यूज करते हैं, 2-4 घंटे अगर उनके हाथ में बाइक हो, 4 घंटे वो कहीं गए, गाड़ी चला कर चले आए, 4 घंटे में जितना यूज करते हैं, जितनी बार वो हॉर्न को बजाते हैं ना, उतनी पूरी साल में मैं हॉर्न नहीं बजाता। और भी लोगों को मैं देख रहा हूँ जो गाड़ियाँ चलाते हैं, उतने हॉर्न को यहाँ पर वो यूज करते ही नहीं जितनी गांव में। क्या है, गांव में, कस्बा में मोटरसाइकिल वाला जो है 4 घंटे में यूज करता है। अनावश्यक यार। कुछ लड़के हैं, कुछ लोग ऐसे हैं तो दिखाते हैं हॉर्न बजा के, देखो मैं आ गया, देखो मैं जा रहा हूँ। अरे भाई जाओ ना फिर आप। अरे भाई, जब आवश्यक हो तो हॉर्न का यूज करो आप। हॉर्न को भी किस तरीके से यूज करना है, स्लो यूज करना है कि तेज़ बजाना है, एक ही बार यूज करना है कि उसको 2-3 बार दोहराना है लगातार कंटिन्यू, ये तरीका अपनाओ यार। आप जो है एक बाइक लेकर निकलते हैं, पूरा अपनी गली से लेके, एक गांव के एक किनारे से लेके दूसरे गांवों में, रोड पे, सड़क पे, कस्बा में, मोहल्ला में, छोटे शहरों में, हर जगह, बड़े शहरों में, आप जहां भी निकलते हैं कितने हॉर्न का यूज करते हैं। सिर्फ एक बंदा नहीं है, लगभग 100 में 90 लोग ऐसे हैं। अगर 100 लोग मोटरसाइकिल लेकर निकले हैं रोड पर, तो 90 लोग कन्फर्म में ऐसे मिलेंगे जो इतना ज़्यादा हॉर्न का यूज करते हैं ना। अरे यार, क्या है यार ये सब। और सिर्फ मोटरसाइकिल वाले नहीं हैं, फोर व्हीलर वाले भी यूज करते हैं अनावश्यक। मोटरसाइकिल वाले तो ज़्यादा यूज करते हैं, और बस वाले भी हैं, कभी कभी वो लोग भी अनावश्यक बजाते रहते हैं। और ट्रक हो, इनकी तो बातें मत करिए भाई, ऐसा लगता है ये तो बादशाह जा रहा है रोड पर। वो हॉर्न नहीं बजाते हैं, वो डीजे लेके चलते हैं साथ में।
अगर कोई कमज़ोर दिल वाला कोई बुजुर्ग जो है बाइक से जा रहा होगा, अगर ट्रक वाले पास में आके हॉर्न बजा देंगे ना, वो हार्ट अटैक से वहीं मर जाएगा गिर के। क्या यार हॉर्न यूज कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? साला जो ट्रेन होता है ना, ट्रेन रेलगाड़ी जो होता है ना, उसका भी हॉर्न इतना हाई नहीं होगा यार जितना वॉल्यूम ट्रकों का होता है। और अजीब सा यार, कोई अलग ही धुन बजा रहा है, कोई अलग ही धुन बजा रहा है। ये क्या है यार, ये सब क्या है ये सब? अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो ट्रैफिक पुलिस होता है ना, उनका ध्यान भी नहीं जाता वहाँ पर। और अगर जाता भी होगा ना तो सोच रहे हैं जाने दो, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, क्या फ़र्क पड़ता है। भाई मेरे, हमारे बहुत से दोस्त हैं जो कानून की पढ़ाई भी कर रहे हैं, ओके, उनसे भी कभी कभी मशवरा होता है, कभी कभी बातें होती है, तो क्या मुझे सलाह देते हैं, भाई आबादी बहुत ज़्यादा है ना, कितना कंट्रोल करेगा सरकार। भाई मेरे, आबादी ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, कानून जो है ना वो टफ होना चाहिए। और कानून को सख्त करने का मतलब ये नहीं है कि जो पैसे वाला है वो पैसे देकर छूट जाए, जो गुनहगार है, जो बेईमान है, वो बच के निकल जाए। नहीं भाई, इंसाफ होना चाहिए और कहीं कहीं अदल का भी इस्तेमाल करना चाहिए। देखो, अदल किसे कहते हैं मालूम है? मान लो कि रेड सिग्नल है, दो लोग ब्रेक कर दिए सिग्नल को, एक बहुत अमीर पैसे वाला बंदा है और एक जो है बहुत गरीब है, वो डेली कोई ऑटो रिक्शा चलाता है या डेली मजदूरी करता है, तो उसका जो पैसा आता है उससे जो है उसका जीवन यापन चलता है, ओके। अब फाइन दोनों पर बराबर लग जाए, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। भाई जो पैसे वाला है ना उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गरीब है ना उसके भाई उसके ऊपर क़यामत आ जाएगी। तो वहाँ पे अदल का इस्तेमाल करना चाहिए। इतना गरीब है तो उसके ऊपर 20,000 ना लग के 2,000 लगना चाहिए, जहाँ पर संभव हो, असंभव वाली जगह पे नहीं। जैसे कोई गरीब किसी का मर्डर कर दिया तो यहाँ पर ये सोचो भाई बहुत गरीब है, उसको इतना सज़ा दे के क्या मतलब होगा। हाँ, ऐसा नहीं है भाई, कुछ जुर्म कुछ गुनाह ऐसी होती है जहाँ पर अदल नहीं देखा जाता, इंसाफ करना चाहिए। कुछ ऐसी गलतियाँ होती है, गलतियों पर अदल और इंसाफ का हमें जहन में ध्यान रखना चाहिए, ओके। तो मैं ये बता रहा हूँ, इंसाफ होना चाहिए, ओके। फिर आप देखो कुछ भी नहीं होगा यार, बोलते हैं पब्लिक ज़्यादा है, पब्लिक ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता यार। क्या दूसरे देशों में पब्लिक से ज़्यादा पुलिस फोर्स है? ऐसा नहीं है ना। कहीं भी आप जाओ, पूरी दुनिया का रिकॉर्ड उठा लो आप, पुलिस जो है हमेशा पब्लिक के मुकाबले में कम ही रहते हैं। फिर भी एक्चुअली हम आपको गल्फ का ही बातें कर रहे हैं। एक पुलिस प्रशासन, सिर्फ एक पुलिस प्रशासन अगर रोड पे खड़ा है, वो गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं ना, तो उनके पीछे जो है अगर हज़ारों गाड़ी खड़ी है लाइन से, ओके, कोई वहाँ पे चूँ चा नहीं कर सकता कि मार हार्न नहीं, कोई वहाँ पर जो हार्न पे हार्न नहीं बजा सकता। भाई उसको मालूम है कि आगे चेकिंग चल रहा है, भले चाहे एक ही पुलिस वाला क्यों ना हो। भाई रूल होता है। और इंडिया में क्या है, बादशाह आ रहे हैं, बड़े बड़े साहब आ रहे हैं, फॉर्चूनर गाड़ी लिए, 4 ठे थार लिए हैं, पुलिस माने क्या है। ये चलता है भारत देश में। हालांकि ये कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं जानता हूँ, ये सब कहने से बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल आप सुन रहे हैं ना, आप ही रूल को फॉलो करो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आप ही सेव कर सकते हैं, ओके। आप गलत तरीके से रोड पर चलेंगे, एक्सीडेंट होगा तो आपकी जीवन खतरे में रहेगा, किसी दूसरे का नहीं। और रोड रेस जो होता है ना, उससे हमेशा बचना चाहिए। कभी भी ये मत सोचो मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। नहीं यार, गलती आपकी हो तब भी सामने वाले से सॉरी बोलो, मसला मोहब्बत से हल करके निकलो। आपकी गलती ना भी हो तब भी सामने वाले से सॉरी बोलो, मसला जो है उसको हल करो। कभी भी आप देखो, आप पैसे वाले हो, आप दौलत वाले हो, आप बहुत अमीर हो, आप बहुत ताकत वाले हो, आप किसी अच्छे पोजीशन पर हो, या फिर आप बहुत गरीब हो, फ़कीर हो, आप नॉर्मल व्यक्ति हो, मीडियम फैमिली से हो, आप सभी को ये फॉलो करना चाहिए यार। देखो यार, आप लोग यहाँ पर भले अपनी सीना चौड़ा करते हैं ना, लेकिन पूरी दुनिया में आप जाके घूम के देखिए यार, भारत देश का जो है ना नाम कुछ ऐसी मैटर है जहाँ पर एकदम पीछे रखा गया है यार। तो जब भारत देश का नाम जब एकदम पीछे रखा जाता है ना, इसका मतलब हम भारतीयों को पीछे रखा गया है। भारत देश किसी एक व्यक्ति के ईमानदार होने से, सक्षम होने से भारत देश का नाम पूरी दुनिया में नहीं हो जाएगा, या भारत देश बहुत आगे नहीं निकल जाएगा। भाई जितने भी लोग हैं सबको ऐसा काम करना पड़ेगा, सभी को। तो ट्रैफिक रूल का फॉलो करना चाहिए, हार्न को अनावश्यक यूज नहीं करना चाहिए। आपके गाड़ियों में जो बिना वजह हार्न जो आप रखे हुए हैं म्यूजिकल टाइप का, वो सब हटा दो। हार्न को हार्न की तरह रखो,
गाड़ियों में। उसका एक आवाज़ होता है, एक वॉल्यूम होता है, उतने वॉल्यूम तक उसका इस्तेमाल करो। अनावश्यक हॉर्न को मत बचाओ। और कहीं कहीं भी देखो, आप देखो बड़े बड़े शहरों में देखो या मीडियम शहरों में देखो, रेलवे फाटक पर आप देखो, वहाँ पे जैसे सिग्नल, मान लीजिए फाटक गिरा हुआ है, फाटक जैसे उठा, मोटरसाइकिल वाले रॉन्ग साइड से निकलना शुरू कर दिए, यहाँ तक कि 4 व्हीलर वाले भी निकल रहे हैं, ऑटो वाले भी निकल रहे हैं। भाई मेरे ये सब गलत है यार। आप देखो, आप छोटे छोटे जो गलतियां हैं ना, चाहे गांव में हो आप, चाहे कस्बा में हो आप, चाहे आप शहर में हो, हर जगह आप इन छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज मत किया करो यार। आप इनको फॉलो करोगे, जाहिर सी बात है आप बड़े शहर में जाओगे, उससे अच्छा आप वहाँ पर फॉलो करोगे यकीनन यार। आप यहाँ पे अगर जो है इग्नोर करते जाओगे, सोचोगे यार क्या फ़र्क पड़ता है, आप बड़े शहरों में जाओगे वहाँ पर भी ऐसे ही करोगे। अरे मैं देख रहा हूँ भाई, मेरे जो 40 प्लस है, जो 50 प्लस है, उनके बच्चे भी हो गए होंगे 20 प्लस 22 प्लस, वो अपने आंखों से देख रहे हैं। मेरे पिताजी जब इन सब बातों का ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ट्रैफिक रूल क्या होता है या हॉर्न को क्यों हम अनावश्यक यूज कर रहे हैं, तो मैं क्यों ऐसा ध्यान दूँ, मैं भी ऐसे ही चलूँगा। भाई गर्म खून है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, उसके जहन में भी ऐसा आ रहा है। तो इन सब आदतों को बदलो यार, ये सब गलत है। और कोई भी अगर आप पैदल रोड क्रॉस कर रहे हैं या 4 व्हीलर से या 2 चक्के गाड़ी से क्रॉस कर रहे हैं इधर उधर, या अपनी लेंथ चेंज कर रहे हैं, इन सब बातों को ध्यान दिया करो यार। कितने लोगों को मैं पैदल देखा हूँ रोड डांटते हैं, ऐसा लगता है जैसे घरों में अपने चल रहे हैं, फर्श पे या रूम के अंदर चल रहे हैं। क्या है यार ये, आप रोड डाक रहे हो यार, रोड डाक जाओ। हाँ, रोड भी डाक रहे हैं, खाते हुए चल रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, क्या है ये सब यार, क्या है। आप रोड डाक रहे हो, रोड डाक जाओ, उसके बाद मोबाइल पे बैठ के बात करते रहो, 2-4 घंटा बात करो, कौन आपको डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, ये सब गलत है। और एक्सीडेंटल जो केस होता है, देखो पहली बात तो रूल सबको फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कभी एक्सीडेंट हो भी गया तो क्या करते हैं इंडिया में, जो गाड़ी वालों को, जो ड्राइवर है ना, उसको पकड़ के लोग कहीं कहीं अधमरा कर देते हैं, कहीं कहीं इतना मार देते हैं कि वो पक्का मर जाएगा। तो ये सब भी गलत है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पकड़ो वो ऐसे डर से जो है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, हकीकत आपको बता रहा हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, उनके वालिद साहब का, अल्लाह जो है उनको जन्नत अता फरमाए, तो उनके अब्बू जान का फिर और 2-1 लोगों का एक्सीडेंट हुआ। कैसे हुआ मालूम है कि वो पहले से जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ ना, वो पहले से कहीं पर आ रहा था, कहीं से वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। अब वो डर से बस भागा है। अब वो डर से भाग रहा है तो उसको आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इतना तेज़ भाग रहा है कि उसके आगे जाके और 1-2 लोगों को एक्सीडेंट करते हुए निकल गया। हालांकि लास्ट में पकड़ा गया, लेकिन कितनी जाने गई यार, कितनी जाने गई। ऐसे शायद बहुत केस होता होगा। तो प्लीज़, एक्सीडेंट कहीं होता है, देखो माहौल जब तैयार करोगे ना, तभी लोगों को समझ में आएगा। जब माहौल ऐसा रहेगा, किसी से एक्सीडेंट हो गया, उसे मालूम है मुझसे एक्सीडेंट हो गया, अब सामने वाला बंदा हाथ पैर टूटा है या वो मर गया, कौन है क्या है, कोई मुश्किल नहीं भाई, अब मुझे भागने से फ़ायदा नहीं है, मैं रुक जाऊँ। उसे इस चीज़ का यकीनी बस होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे पब्लिक मारेगी नहीं, मुझे यहाँ पर कोई नहीं मारेगा, मारने की बात तो बहुत दूर है, मुझे कोई गाली भी नहीं देगा। ऐसा माहौल होना चाहिए यार, ऐसा माहौल होना चाहिए। उसके बाद प्रशासन आएगा, चेक करेगा, इंसाफ होना चाहिए यार, इंसाफ होना चाहिए। प्रशासन चेक करेगा, फिर उनको लेकर जाएगा पकड़ के, जो सज़ा के हकदार रहेंगे उनको सज़ा मिलेगा। डीजे, हाँ क्या यार, गजब का देश है यार, गजब का देश है हमारा भारत देश भी महान है। शिक्षा पे कितना टैक्स लग गया यार, किताबों पे कितना लग गया टैक्स, गांव में, समाज में, रोड पे, हर जगह लेके बजाते रहते हैं। मान लीजिए आबादी ज़्यादा है, पब्लिक ज़्यादा है, तो आवाज़ उन तक पहुंचाने के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है, यहाँ तक तो सही है सर। लेकिन डीजे तो ऐसा लगता है कि अगर एक गांव में चल रहा है ना, तो 2 गांव बाद भी उसकी आवाज़ जाएगी, इतना तेज डीजे होता है यार। और डीजे का जो परंपरा चल रहा है, क्या है ये भाई, क्या है। डीजे जहाँ बजता है, पता चला उस घर के बगल में वहाँ पर कोई मरीज है, कोई बीमार आदमी है, कोई बच्चा है, कोई औरत पेट से है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ बज रहा है वहाँ पर अगल बगल बुढ़ापे हैं या कोई बच्चा है, कोई पेट से कोई औरत गुजर रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए दुनिया। डीजे कौन सा शौक़ हो गया यार। अगर शौक़ है आपका, आपके कानों तक आवाज़ जाए, थोड़ा सा तेज़ आवाज़ ले लो, कोई मुश्किल नहीं है, ये शौक़ पूरा करो। ये क्या है यार कि आप अपनी शौक़ पूरा कर रहे हो कि यहाँ बजा रहे हो
और 2 किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज़ जा रही है। हद हो गई यार, हद हो गई है। इतना आवाज़ कौन इस्तेमाल करता है यार, गलत है ये सब। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। मैं इम्तियाज़, धन्यवाद, जय हिंद।